बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक किसान और एक उसकी बीवी जो है एक घर में बड़े ही पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन वो अपनी ख़रीदो फरोख्त करके अपने घर आते हैं और टेबल के ऊपर सारा साजो सामान निकालते हैं। अब उनके घर के अंदर एक बिल के अंदर एक चूहा रहता होता है और वो ये सारा मंज़र उस बिल के नुक्कड़ पे बैठ के देख रहा होता है। जैसे ही वो देख रहा होता है बड़े तजस्सुस में होता है कि आज नई नई चीज़ें आई हैं, खाने को बहुत कुछ मिलेगा। तो यकदम वो देखता है कि एक पिंजरा जो लेके आए हैं किसान और उसकी बीवी उसके लिए, तो वो बड़े तज्जुब का इज़हार करता है कि ये बात मुझे बतानी चाहिए जाके कबूतर को भी, मुर्ग को भी और बकरे को भी। वो क्या करता है, वहाँ से स्किप करता है और जल्दी जल्दी जाता है जो बाहर सेन में मुर्ग जो कबूतर उड़ रहा होता है बैठा होता है साइड पे, उसको जाके बताता है कि किसान और उसकी बीवी एक पिंजरा लेके आए हैं। वो जो कबूतर होता है वो कहता है कि वो मेरे लिए नहीं होगा बल्कि तुम्हारे लिए होगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा मायूस होता है चूहा उसकी बात सुन के, और चूहा जो है उसके बाद मुर्ग के पास जाता है और उसे ये बात बताता है कि किसान और उसकी बीवी एक पिंजरा लेके आए हैं। तो जो मुर्ग होता है वो आगे से उसको जवाब देता है कि मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं, ये तुम्हारा मामला है, ये तुम्हारे लिए लेके आए हैं। वो बड़ा मायूस होता है और वो जाता है फिर उस जो बकरा मौजूद होता है घर के अंदर, तो बकरे के पास जाता है, उसे सारा वाक़या बताता है कि इस तरह एक किसान उसकी बीवी पिंजरा लेके आए हैं। तो वो जो बकरा होता है वो भी उसे कहता है कि इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ये तुम्हारा मामला है, तुम खुद इसे देखो, वो पिंजरा मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लेके आए हैं। इतनी बात सुनने के बाद चूहा बड़ा मायूस होता है, नाउमीद हो के वो साइड पे चला जाता है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। निकलता है, इतनी देर में उसकी जो बीवी होती है वो उस पिंजरे को लगा के चूहे के लिए रख देती है। अब रात होती है, रात के वक्त अचानक वो पिंजरा जो है वहाँ से खटखटाहट की आवाज़ आती है, तो उसकी बीवी समझती है चूहा उसके अंदर फंस गया है पिंजरे के अंदर। इतनी देर में जो बीवी उसकी किसान की बीवी होती है वो जाके उस पिंजरे को उठाने के लिए आगे जाती है। तो जैसे ही पिंजरे को उठाती है तो लाइट, उस वक्त चिराग बुझा हुआ होता है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पिंजरे को उठाती है तो उसको सांप डस लेता है। जैसा ही वो उठाती है तो सांप डसता है, क्योंकि वो जो पिंजरा था उसके अंदर चूहा नहीं आया था बल्कि सांप आया था और वो उस औरत को डस लेता है। अब होता ये है कि वो औरत बीमार हो जाती है, किसान को पता चलता है, वो दवाखाने से मंगवाता है हकीम को और हकीम आता है, चेक करता है उसको और वो इसका इलाज बताता है कि इसको जल्द से जल्द आपकी बीवी को ज़रूरत है एक कबूतर के सूप की। तो उसके लिए उसकी बीवी के सूप के लिए जो कबूतर घर में मौजूद होता है उसको ज़िबा किया जाता है और वो उसका सूप बनाया जाता है। उसके बाद वो जो बीवी उसकी मौजूद होती है उसको पूछने के लिए, उसकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए फिर मुख्तलिफ उसके फैमिली के मेंबर्स लोग आते हैं। घर में कुछ भी मौजूद ऐसा नहीं होता जिसके ज़रिए उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। तो वो जो उस वक्त मुर्ग मौजूद होता है घर, उसको ज़िबा किया जाता है और उसके ज़रिए खाने का इंतज़ाम किया जाता है। 2 दिन के अंदर वो जो उसकी बीवी होती है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाती है, बीमारी बढ़ती जाती है, जहर जिस्म में फैलता जाता है। तीसरे दिन जाके उसकी बीवी वफ़ात पा जाती है। जैसे ही उसकी बीवी फौत होती है, मरती है, तो वो घर में मेहमान आते हैं, लोग आते हैं उस ताज़ियत के लिए, और जनाजे के बाद उसने इंतज़ाम करना होता है उनके खाने पीने का। तो कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी घर में सहूलत मौजूद नहीं होती सिवाय उस बकरे के। तो वो शख्स उस बकरे को ज़िबा करता है और उसके ज़रिए बाकी लोगों के खाने का इंतज़ाम करता है। आज इस स्टोरी को बताने का मकसद ये था, चूहा उस वक्त मुश्किल में था और उसको एक परेशानी सूझी और उन 3 लोगों के पास गया, कबूतर के पास, मुर्ग के पास और उसके बाद बकरे के पास। उनको नज़र आया कि इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ये हमारी ज़ात का मामला ही नहीं है, ये तुम्हारा मसला है, तुम इसको देखो। उन्होंने उसको कोई अच्छी राय नहीं दी, कोई वे नहीं दिखाया। आज इसी बात को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी सोसाइटी की तरफ देखें। आज हमारे पास कोई गाइडलाइन लेने के लिए आए, कोई रहनुमाई लेने के लिए आए, कोई परेशान हो तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। आज जो सोसाइटी में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, हमारे सामने से गुजर रहे होते हैं,
पूरा दिन मीडिया और सोशल मीडिया दिखा रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि मैं सुन के ज़हनी तौर पे डिप्रेस हो जाता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इनको सुनने की। तो याद रखिएगा, आज जो माशरे में आग लगी है, कल को आपके घर तक वो आग पहुँच सकती है। तो ये वतन है, ये मुल्क है, इसके मसाइल आपके मसाइल हैं, आपके ज़ाती मसाइल आपसे कंसर्न करते होंगे, लेकिन आज अगर आप अपनी ज़ात तक महदूद हैं तो जिस तरह वो चूहा उन तक अपना मसला लेके जाता है और वो उसकी तरफ कान नहीं धरते, और आज हम अपने माशरे सोसाइटी में देखें तो अपनी परेशानी, अपनी टेंशन, अपनी मजबूरियां नज़र आती हैं, लेकिन दूसरों की परेशानियां, मजबूरियां, टेंशनें और वो चीज़ें हमारे पास वक्त नहीं होता, हमारे पास उनकी तकलीफ़ और वक्त सुनने के लिए वक्त नहीं होता। तो आज अगर आप उनकी बात सुनेंगे, उनकी मुश्किल आसान करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे, उनको दिलासा देंगे, तो कल आपके लिए भी आसानी पैदा होगी। आज ये हमारी ख़ास तौर पे स्टूडेंट, नौजवान जनरेशन का अलमिया है कि अगर उनसे बात की जाए कि मुल्की हालात ये चल रहे हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है, इंटरनेशनल सतह पे ये हो रहा है, तो वो कहते हैं भाई इससे हमारा कोई तल्लक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं, हम अपनी पढ़ाई करने आए हैं, हम अपनी पढ़ाई पे फोकस रखेंगे। भाई जान, अगर ये मुल्क है तो तुम्हारी पढ़ाई है, अगर ये मुल्क है तो तुम्हारे इरादे हैं, तुम्हारे ख्वाब हैं, अगर ये मुल्क नहीं तो तुम्हारे ख्वाब भी कुछ नहीं। तो इसलिए अपनी ज़ात से बाहर निकलिए और दूसरों की तरफ भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि आज जो आग बाहर लगी है, कल को वो आपके घर तक पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।